हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हम इतना सिलेबस ऑलमोस्ट कर चुके हैं फॉर आरआरबी प्रोफेशनल एबिलिटी। हम लोगों को अब करना है लर्निंग डिसेबल एंड मेंटली रिटार्डेड की साइकोलॉजी, राइट? साइकोलॉजी एंड एजुकेशन ऑफ लर्निंग डिसेबल एंड मेंटल रिटार्डेड, राइट? सो ये वाला टॉपिक आज हम करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो यू कैन सी दिस वीडियो स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस. Now, let's understand the concept. So, psychology and education of learning disabled and mentally retarded student की how they think, how the learning disabled child think और how the mentally retarded students think. उनकी psychology को हमें अलग अलग educators और अलग अलग psychologist के थ्रू जाना है. तो सबसे पहले आती है learning disability. लास्ट वीडियो में मैंने आपको सारी learning disability बताई थी, वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसेस है, मतलब आपके ब्रेन से जुड़ी हुई हैं, जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक स्किल बच्चा नहीं कर पाता, जैसे रीडिंग, राइटिंग, कैलकुलेशंस, राइट? और कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है ओवरऑल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग पे. कॉमन चैलेंजेस आते हैं कि प्रोसेस नहीं कर पाता है चीज़ों को, टाइम लगाता है, सेल्फ स्टीम और इमोशन रेगुलेशन में थोड़ा वीक रहता है. अकेडमिकली अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इनकन्सिस्टेंट होगा, स्ट्रगल करता है बच्चा पढ़ने में, लिखने में, कैलकुलेशंस करने में, ठीक है? स्ट्रैटेजीज़ वगैरह हम लोगों को बनानी चाहिए, राइट? और अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करें तो इसके अंदर आईक्यू जो रहता है ना 70 से कम रहता है, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखिएगा. अब इम्पैक्ट कैसा देता है लर्निंग डिसेबिलिटी? इमोशंस रेगुलेट नहीं कर पाते, सोशल इंटरेक्ट नहीं कर पाते, सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं होता है, राइट? डीले, ब्रॉड बेस्ड डेवलपमेंट डिले रिक्वायर एम्फेसिस ऑन लाइफ स्किल्स. हमें ज़रूरत है कि लाइफ स्किल्स पे काम किया जाए और एकेडमिक सपोर्ट उनको अलॉन्ग साइड दिया जाए. अब एलडी और आईडी यानी लर्निंग डिसेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या डिफरेंस है? जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है दैट इज़ एवरेज और अबव एवरेज आईक्यू, बट जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है विच इज़ योर आईडी, उसके अंदर आईक्यू 70 से कम होगा. स्पेसिफिक एकेडमिक स्किल में वीक है, पर यहाँ पे इंटेलेक्चुअल और फंक्शनिंग भी नहीं कर पा रहे हैं. ये तो जनरली एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, एकेडमिक स्ट्रगल्स होंगी, पर इसमें इस सेल्फ स्टीम, इमोशनल सपोर्ट की नीड रहेगी. तो अब आप देख रहे हो दोनों एक जैसा साउंड कर रहे हैं, बट अगर हम कई बार लर्निंग डिसेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को एक मान लेते हैं, स्पेशलाइज लर्निंग इंटरवेंशन चाहिए, यहाँ पे अलग ही करिकुलम बनेगा उस बच्चे के लिए, ठीक है? तो साइकोलॉजिकल कॉजेज जो है लर्निंग डिसेबिलिटी की, वो क्या हो सकते हैं? न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स, ब्रेन में कोई इंपेयरमेंट हो सकती है, जेनेटिकली भी हो सकती है, एनवायरमेंट फैक्टर भी हो सकता है, या कोई ट्रॉमा भी हो सकता है. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाते हैं कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो जीन्स और डीएनए इनहेरिटेड है, बेसिकली आप ये समझ लीजिए, पेरेंट्स से आए हैं, ठीक है? तो आप उसको बदल नहीं सकते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम हो गया. प्रीनेटल यानी जब वो वूम्ब में था, मदर की वूम्ब में था, तब उसमें आए हैं, जैसे कि मेटर्नल इन्फेक्शंस या सब्सटेंस अब्यूज़, मदर ने अगर कोई ड्रग, एल्कोहल, सिगरेट ये सब किया है तो. साइकोलॉजिकल ट्रामा भी हो सकता है कि बचपन में उस बच्चे को नेग्लेक्ट किया गया हो चाइल्डहुड में, तो उसकी वजह से भी डिसेबिलिटी हो सकती है इंटेलेक्चुअल. अगर आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है, तो उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल असेसमेंट करा सकते हैं, न्यूरो साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशंस होती हैं जो साइकोलॉजिस्ट ही करेगा. और हम क्या कर सकते हैं? अचीवमेंट टेस्ट ले सकते हैं, रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन मॉडल्स बना सकते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट ले सकते हैं जिसके अंदर IQ आता है आपका, WISC टेस्ट रहता है, स्टैंड फॉर बिने टेस्ट रहता है, ठीक है? उसका असेस कर सकते हैं, सेल्फ केयर, सोशल स्किल, ठीक है? और एवरीडे फंक्शनिंग किस तरीके से बच्चा कर रहा है. देन कम्स टू साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल स्ट्रैटेजीज. अब क्या स्ट्रैटेजीज बनाएंगे? तो CBT फॉर इमोशनल रेगुलेशन, आप उसे थेरेपीज दे सकते हैं. आपको पता है जितने भी स्पेशल चाइल्ड होते हैं ना, उनकी थेरेपीज वैसे भी चलती हैं, ठीक है? जिससे कि वो धीरे धीरे उस चीज़ को कॉप करता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, अगर आप उसको थेरेपी कंटिन्यू कराते हैं तो, ठीक है? टेक्निक्स टू इम्प्रूव अटेंशन एंड मेमोरीज, ऐसी टेक्निक्स भी होती है जिसके अंदर अटेंशन और मेमोरीज पे काम किया जाता है. और मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन बच्चे को दी जाती है, जैसे विजुअल हो गया, ऑडिटरी होगा, बॉडी मूवमेंट हो गया, से सिखाया जाता है. साथ में टेक्स्ट टू स्पीच हो गया, ऑडियो बुक्स दे दी जाए, इस तरीके से भी बच्चों को सिखा सकते हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल हो, चाहे वो लर्निंग डिसेबल हो. अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए आप इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं. एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ अपनी पीयर इंटरेक्ट करके भी बता सकता है. पॉजिटिव री करेंगे ना, तो उससे बच्चे का सेल्फ एस्टीम भी बढ़ेगा और वो सोशली भी डेवलप करेगा. एजुकेशन में टीचर को चाहिए कि ऐसी ट्रेनिंग तो उसके पास हो कि बच्चे की ओवरऑल बेटर कॉम्प्रीहेंड कर सके, आपको अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है? और स्ट्रक्चर्ड रूटीन्स फॉलो कर पाए. और रोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. नो चाइल्ड शुड लेफ्ट बिहाइंड, किसी भी बच्चे को पीछे नहीं छोड़ना है. तो उसके अंदर पीयर सपोर्ट होना ज़रूरी है, सेल्फ स्टीम, सोशल इंटीग्रेट. अपनी क्लास में कोशिश करनी है कि एवरीवन शुड, इफ़ देयर इज़ अ स्पेशल चाइल्ड, तो एवरीवन शुड इन डोंट मेक दैट चाइल्ड फील डिफरेंट, ठीक है? एजुकेशन बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? फैसिलिटेट्स इंडिविजुअलाइज लर्निंग थ्रू IEP. हर बच्चे के अकॉर्डिंगली एजुकेशन प्लान, उस बच्चे के अकॉर्डिंगली एजुकेशन प्लान बने. टीचर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डिफरेंट वैरायटी ऑफ चिल्ड्रंस के डिफरेंट नीड्स के बच्चों के साथ किस तरीके से उसने काम करना है, या फिर किस तरीके से उन्होंने लर्निंग देनी है. साइकोलॉजिकल रिलेवेंस की अगर मैं बात करूँ तो लेजिस्लेटिव और पॉलिसी फ्रेमवर्क ये बताता है कि हमें हर तरीके से बच्चे का मेंटली हेल्थ सपोर्ट देना है स्कूल के अंदर. और एजुकेशन रिलेवेंस के अंदर तो आपको पता ही है, जो राइट ऑफ पर्सन है
फिज़िकली जो रहते हैं बच्चे डिसेबल्ड उनके लिए, वो ये कहता है कि 6 to 18 ईयर्स तक के बच्चों को गवर्नमेंट ने एजुकेशन फ्री कर रखी है NEP 2020 के अकॉर्डिंगली, और 6 to 14 ईयर्स तक हर बच्चे को एजुकेशन देनी ही चाहिए। सो बिकॉज दिस इज़ अ शॉर्टर टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था, कल हम इवैल्यूएशन के ऊपर बात करेंगे। सो इसके अंदर ना आज हमने ये पढ़ा कि साइकोलॉजी और जो एजुकेशन है लर्निंग डिसेबल और इंटेलेक्चुअल डिसेबल चाइल्ड की, बहुत इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ पाना। जब तक आपको बच्चे की साइकोलॉजी का नहीं पता है तब तक आप उसके लिए कोई भी एक्शन प्लान्स नहीं ले पा सकते हैं। तो उनके लिए साइकोलॉजिकल, हर बच्चे की साइकोलॉजिकल नीड्स अलग है, तो हमें इस तरीके से उन्हें टेलर करना पड़ेगा कि कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ेंगी एजुकेटर्स को और साइकोलॉजिस्ट को, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए बाय सोसाइटल integration, right? So I hope you find this video helpful. So if you are liking this series, please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.